जो भी वैकेंसी है 68th के लिए वो अपनी पूरी की पूरी दे दें, ताकि हम कैलेंडर जो बना लिए उससे हम ज़्यादा डेविएट ना करें और हम उसको पालन करेंगे। अपना चॉइस सेंटर मिले या अपने निकट का सेंटर मिले, मल्टीपल शिफ्ट में करने की बात नहीं। प्रतीक्षा सूची फिलहाल नहीं बनाना है। मेरा ये मानना जरूर है कि प्रतीक्षा सूची होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा को कदाचार मुक्त रखना है। तो हमें ऐसे जो फ्रॉड करते हैं, जो कदाचार करते हैं, उनसे हमें 2 कदम आगे रहना है। और जितना संख्या ज़्यादा रहेगा उतना वो सही वो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग पॉसिबल है। और इसीलिए परसेंटाइल सिस्टम, जितने विकल्प हमारे सामने आएंगे स्केलिंग करने के, उन सभी विकल्पों को हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आपको बताएं कि बीपीएससी 67वीं पुनर्परीक्षा बहुत ही सफल तरीकों से संपन्न हो गई। पारदर्शी तौर तरीके अपनाए गए और ऐसी व्यवस्था की गई जिससे कोई भी गड़बड़ी न हो सके। आपको बताएं कि 30 सितंबर के 12 बजे तक आयोग की भूमिका छात्रों की नज़र में एक विलेन की तरह थी, लेकिन 2 बजे एक रिफॉर्मर की हो गई। बहुत ज़्यादा छात्र खुश हुए, शिक्षक खुश हुए। जो भी बीपीएससी को देख रहे हैं उनका यही कहना है कि एक बहुत ही बड़े सुधार से बीपीएससी गुजर रहा है। और इसके नायक बने हैं अतुल प्रसाद सर, जो कि चेयरमैन है बीपीएससी के। बड़ा ही विपरीत परिस्थितियों में कार्यभार संभाला था सर। छात्र जो है एकाएक से आपके लिए सोच उल्टा हो गया है, एकदम रिफॉर्मर की भूमिका में आप आ गए हैं। कितना मुश्किल था सर? लगभग 20-25 दिन देखा जाए, उतने दिनों में इतना बड़ा चेंज कि हर एक क्वेश्चन पर QR कोड करना, क्वेश्चन को अच्छे से बक्से में पैक करा के पहुंचाना, हर एक वो चीज़ जो कि छात्र सोचे भी नहीं थे उससे ज़्यादा अच्छे से हुआ। कितना बड़ा चुनौती था सर ये? देखिए, एक तो बहुत बड़ी चुनौती तो ज़रूर थी है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि सबका सहयोग भी हमें मिला। और सबसे पहला सहयोग तो हमें हमारे जो टीम के साथ साथ जो हमारे यहाँ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उनका, और उसके बाद जो मीडिया का, और सबसे बढ़कर के जो अभ्यर्थी हैं उन स्वयं उनका। क्योंकि हम लोगों ने कुछ ऐसे शर्त रखे, जैसे मैं देख भी रहा था, 11 बजे हम एंट्री बंद कर दिए। कई अभ्यर्थियों का मैंने देखा आपके मीडिया के माध्यम से कि वो अपने सामान वगैरह के साथ सेंटर पर पहुँचे। कई बाहर से दूर से आए हैं, उनको काफ़ी कठिनाई भी हुई। मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि उनको काफ़ी कठिनाई हुई थी, लेकिन सब लोगों ने इस बात को ठान लिया था कि हम लोग एक स्वच्छ अगर परीक्षा देना चाहते हैं तो थोड़ी कठिनाई इस तरह होगी, तो उसको भी झेल करके भी हम लोग देंगे। और मैं उन सब अभ्यर्थियों का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने जो भरोसा जताया है, हम लोग उस पर उसके धन्यवाद देते हैं। और हम लोग का दायित्व है कि आगे भी हम ऐसा भरोसा बनाए रखें, इस जिम्मेवारी के बोझ के साथ और बोध के साथ भी हम लोग अपना आगे भी काम जारी रखेंगे। सर, आपने 30 तारीख को परीक्षा संपन्न होने पर एक पीसी किया था, उसमें आपने एक शब्द का जिक्र किया था कि हम 68वीं परीक्षा को लेकर जो है कुछ परिवर्तन करेंगे। अब बातें तरह तरह की निकल रही हैं। कई जगह चल रहा है कि परसेंटाइल आएगा, CSAT आएगा, 2 दिनों में परीक्षा होगी। क्या वास्तविकता क्या है सर, उसको आप स्पष्ट कर दें सर। देखिए, मैंने ये ज़रूर कहा था और मेरा ये मानना है कि अगर हमें परीक्षा को कदाचार मुक्त रखना है तो हमें ऐसे जो फ्रॉड करते हैं, जो कदाचार करते हैं, उनसे हमें 2 कदम आगे रहना है और उसके लिए परिवर्तन करते रहना है। लेकिन ये परिवर्तन सतही भी हो सकता है, यह परिवर्तन आमूल परिवर्तन भी हो सकता है। ये इसका अभी निर्णय ही नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी खुलासा करना संभव भी नहीं है। लेकिन मेरा इतना मानना है कि जो भी परिवर्तन होगा, अगर वो सतही परिवर्तन है तो उसकी सिर्फ आपको जानकारी दे दी जाएगी, और आपको मतलब कि अभ्यर्थियों को मीडिया के माध्यम से भी जानकारी दी जाएगी। लेकिन अगर कोई विशेष महत्वपूर्ण या आमूल परिवर्तन की अगर बात करते हैं, जैसे खास करके अभी जैसे आपने कहा है कि 2 शिफ्ट में करना, या परसेंटाइल सिस्टम करना, या स्केलिंग करना, तो जो हमने जो पिछले 2 महीने के अपने जो अनुभव को देखा, जो प्रथम बार में हम लोगों ने प्रयास किया था सेंटर्स नहीं मिलने के बाद परसेंटाइल सिस्टम करने का, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये सिस्टम बड़ा अच्छा है। लेकिन हम हो सकता है कि हमारे बीपीएससी के बारे में लोगों की जो धारणा उस समय थी, उसके कारण से हम वो विश्वास नहीं उत्पन्न कर सके और अभ्यर्थी उससे संतुष्ट नहीं थे, और इसके कारण उसका ज़बरदस्त विरोध भी हुआ। अब मैं इससे एक
तरह से मैं समझता हूँ कि अब जो हम लोगों ने जो परीक्षा कराया वो कदाचार मुक्त अगर है और अभ्यर्थियों को उससे संतुष्ट अगर हैं, तो एक विश्वास का भी माहौल बना है और हम उस विश्वास के माहौल को तोड़ना नहीं चाहेंगे। इसलिए अगर कोई भी आमूल परिवर्तन अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर पर उस परिवर्तन को लागू करने के पहले अभ्यर्थियों का भी उससे संवाद किया जाएगा, उनसे वार्ता की जाएगी, उनको बताया जाएगा कि हम ऐसा करना चाहते हैं और उसके बाद उनके जो भी आपत्ति हो, जो भी सुझाव हो, परामर्श होंगे, उसको सम्मिलित करते हुए ही वो आमूल परिवर्तन किए जाएंगे। अभी उसका कोई निर्णय नहीं हुआ है, अभी विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है। हमारे आयोग के माननीय सदस्य की कमेटी भी हमने कई विषयों पर बना रखा है, वो अपना परामर्श देंगे, अपनी समिति की अनुशंसा हमें प्राप्त होगी और उसके बाद हम उस पर जो अपना अभिमत जब स्थापित करने के बाद हम अपने जो अभ्यर्थी हैं उनको हम अवगत कराएंगे और उनसे आपत्ति भी आमंत्रित करेंगे, परामर्श भी आमंत्रित करेंगे। सर, जो स्केलिंग है, स्केलिंग को लेकर बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे हैं सर, क्योंकि आपने 66वीं का रिजल्ट दिया, 290 लोग मैथ में अंक ला रहे हैं, हिस्ट्री और ये सब पेपर में 200 पार करना मुश्किल हो जाता है। और आपने सर पिछले इंटरव्यू में कहा था कि 1000 मिनिमम कैंडिडेट होना चाहिए, इससे भी छात्र स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम कितना भी अच्छा प्रदर्शन मानविकी में करें, लेकिन हम मैथ और टेक्निकल जो सब्जेक्ट है उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो स्केलिंग को लेकर सर क्या प्लानिंग है, क्या वैसी व्यवस्था को लागू करने पर बीपीएससी विचार कर रहा है? देखिए, विचार चल रहा है। जैसा मैंने बताया कि हमने अपने माननीय सदस्य की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञों की एक समिति भी गठित कर दिया है और उनकी समिति की 2 बैठकें भी हो चुकी हैं उसमें। और मैंने जो पहले कहा था कि 1000 कैंडिडेट्स अगर हों तभी कोई भी स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है वो सही हो सकता है। अगर संख्या जितना कम रहेगा उतना त्रुटिपूर्ण होगा और जितना संख्या ज़्यादा रहेगा उतना वो सही वो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग पॉसिबल है। और इसीलिए परसेंटाइल सिस्टम जब 6 लाख कैंडिडेट हैं तो वो सक्सेसफुल था, लेकिन वो अगर 1000 कैंडिडेट हैं तो उसमें वो परसेंटाइल सिस्टम या स्केलिंग सिस्टम स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग से संभव नहीं होगा। लेकिन इसके लिए हम लोग को और क्या क्या विकल्प हैं और कैसे हम लोग अपने मॉडल को विकसित कर सकें, ये इसके लिए समिति बनी हुई है। और वो समिति जब अपनी अनुशंसा देगी तो उसके बाद जैसा मैंने बतलाया कि हम जितने विकल्प हमारे सामने आएंगे स्केलिंग करने के, उन सभी विकल्पों को हम अभ्यर्थियों के समक्ष रखेंगे और उनका भी उस पर परामर्श लेंगे, आपत्ति लेंगे, सुझाव लेंगे और उसके बाद अंतिम निर्णय होगा। तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि हम करेंगे ही करेंगे, ऐसी बात अभी फ़िलहाल नहीं है। सर, वेटिंग लिस्ट को सर क्या है सर? 64वीं से छात्र, बहुत सारे छात्र हमको पर्सनली कहते हैं 64, 65, 66 दे दिए हैं। उनका कहना है सीटें भी खाली हैं, हमने इंटरव्यू भी दिया, हमारा चयन नहीं हो पा रहा है। तो इसको लेकर सर क्या आगे रणनीति, इस पर क्या काम चल रही है सर? देखिए, प्रतीक्षा सूची के संबंध में हमारा व्यक्तिगत जो विचार है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो सरकार के विचार से वो अनुरूप हो। मेरा ये मानना जरूर है कि प्रतीक्षा सूची होनी चाहिए, क्योंकि इससे न केवल अभ्यर्थियों का समय बचता है बल्कि सरकार को भी बचत होती है। क्योंकि अगर सरकार में अगर रिक्तियाँ रह जाती हैं तो अनावश्यक वो रिक्ति फिर अगले साल जाएगा, फिर से वही एक्सरसाइज करना होगा और वो काफ़ी समय की बर्बादी भी होता है। लेकिन सरकार के शायद पूर्व के कुछ अनुभव के कारण से, और वो अनुभव भी जो कटु अनुभव होंगे सरकार के उस समय, मैं जानता हूँ उस बात को, प्रतीक्षा सूची फिलहाल नहीं बनाना है। हम लोग इस पर ज़रूर विचार कर रहे हैं कि हम लोग अपना उसमें परामर्श सरकार के समक्ष रखेंगे, देंगे और फिर अंतिम निर्णय इसमें सरकार का होगा कि वो प्रतीक्षा सूची चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, और चाहते हैं तो कैसे करना होगा। हमारी अनुशंसा बिल्कुल रहेगी, आयोग की अनुशंसा रहेगी कि प्रतीक्षा सूची बनाई जाए। सर, अंतिम प्रश्न सर, कैलेंडर को कड़ाई से पालन किया जाएगा और 6वीं जनवरी में ही संभावना है सर, और सर सेंटर नज़दीक को लेकर सर छात्रों का मांग है सर? देखिए, कैलेंडर जो हम लोगों ने बनाया है, हम लोग यथासंभव हम उस कैलेंडर को अभी तक तो पालन करते जा रहे हैं। इस महीने भी कई परीक्षाएं हो रही हैं और इंटरव्यू भी हो रहा है, अभी भी चल रहा है, और हमारा प्रयास रहेगा कि उससे हम विचलित नहीं हो। मतलब कैलेंडर जो बना लिए उससे हम ज़्यादा डेविएट ना करें
और हम उसको पालन करेंगे। और इसी क्रम में हम लोगों ने सरकार से अनुरोध भी किया हुआ है कि जो भी वैकेंसी है 68th के लिए वो अपनी पूरी की पूरी दे दें, ताकि हम लोग समय पर उसको भी कर लेंगे। 67th की जो है वो लिखित परीक्षा भी हम लोग समय पर करेंगे, जैसा हम लोगों ने कैलेंडर बना रखा है। तो ये तो है ही। अब रही बात कि कैंडिडेट्स का ये भी मानना कि हमें अपना चॉइस सेंटर मिले या अपने निकट का सेंटर मिले, ये फ़िलहाल संभव नज़र नहीं आता है। और यद्यपि मैं समझता हूँ इस बात को कि कई छात्र खास करके मतलब पुरुष अभ्यर्थी ये मांग करते हैं कि जब महिला अभ्यर्थियों को जब ये सुविधा है तो पुरुषों को क्यों नहीं है। फ़िलहाल मेरे विचार से ये उतना अभी व्यवहारिक नहीं हो पाएगा। अगर हम एक शिफ्ट में एग्ज़ाम लेते हैं तब तो बिल्कुल ही ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब मुझे पूरे बिहार में जैसे अभी हम लोगों ने सेंटर्स बनाया और जिस तरह का व्यवस्था किया, और 1-2-4 जगहों पर जैसे सेंटर की गलती से उन छात्रों को अभ्यर्थियों को परेशानी भी हुई उसके कारण से, तो ये तो अभी होगा ही होगा अगर एक शिफ्ट में अगर होगा। अगर हम एक से अधिक शिफ्ट में करेंगे तो संभव है कि हम फिर उसमें सीमित सेंटर पर व्यवस्था कर पाएंगे और तब उसमें बेहतर सेंटर्स हम रख सकते हैं, सुविधाजनक सेंटर्स रख सकते हैं। इस क्रम में मैं एक बात जरूर अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा कि अभी एक स्टैंडिंग कमेटी की जो आयोग के मतलब विभिन्न राज्यों के अध्यक्ष उनकी बैठक थी वहाँ पर, और उसमें उसकी अध्यक्षता इस बार गोवा कर रहे थे और गोवा के अध्यक्ष भी थे वहाँ पर। तो उसमें जब मैंने इस बात को रखा कि क्या ऐसा कोई उदाहरण है जहाँ मल्टी सेशन मतलब कि एक से अधिक सत्र में या 2 पाली में या 3 पाली में ऐसा किया जाता है, कहीं पर कोई इसका पूर्वोदाहरण है, तो गोवा ने बताया मुझे कि उनका न केवल एक है बल्कि वो तो 8-8 सत्र में पालियों में मतलब अपनी छोटी परीक्षाओं को उन्होंने आयोजित किया है। तो पूर्वोदाहरण है हमारे पास और व्यवस्था लोग करते हैं, अलग अलग राज्यों में अपना अलग अलग परिस्थितियों के अनुरूप अपना समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े राज्य हैं जैसे यूपी के भी थे वहाँ पर और हरियाणा के भी थे, गुजरात थे, आंध्र प्रदेश थे, इन लोग जगहों में अभी वो बात नहीं थी जो मल्टीपल शिफ्ट में करने की बातें नहीं हुई है वहाँ पर। तो अब अगर हमें सेंटर को अपने सुविधाजनक सेंटर बनाना है तो हमें मल्टीपल शिफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी, अन्यथा अगर हम एक सत्र में ही अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर बड़ी परीक्षाएं जो हैं उसमें सेंटर्स तो पूरे राज्य में रखने की बाध्यता होगी, और उसमें हम फिलहाल जो सुविधा जो है वो महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांगजनों को जो देते रहे हैं वही दे पाएंगे। अभी हम पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ये बराबरी हम कराना संभव नहीं होगा। तो अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी थे और इन्होंने बताया कि 68वीं को लेकर और बीपीएससी में जो है वो परिवर्तनों का दौर चल रहा है, पारदर्शी तरीकों को अपनाया जा रहा है। 68वीं को लेकर साफ कहना है कि अभी तक कुछ विचार नहीं हुआ है, लेकिन हो सकते हैं और जो भी होगा वो सूचित किया जाएगा समय रहते। कैसा लगा आपको इंटरव्यू जरूर आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।